हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 वचन। चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, पिछली क्लास में अपन सब पढ़ चुके हैं। आज अपन उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जैसे इसमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है वचन के भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3, 2, 4, 5। कितने होते? 2, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाला कहा जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं तो एक वचन। राइट आंसर है एक वचन। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सोना, लड़का, बादल, आंसू, आंसू। नेक्स्ट है सदैव बहुवचन में जो प्रयुक्त होता है वो है आंसू। अब सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? गाय, घोड़ा, सोना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है बच्चों? सोना। जल शब्द है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं, एक वचन। डॉक्टर सदैव की सेवा करता है। किसकी सेवा करता है बच्चों? डॉक्टर मरीजों की सेवा करता है या मरीज की? राइट बताओ, मरीज की सेवा करता है। विवेकानंद ने अमेरिका में अपने व्यक्त किए विचार या विचारों, क्या व्यक्त किए? विचार। हम सबने प्राचार्य जी को अपने से परिचित कराए। भाव या भावों? भावों। सभी अपने घरों से पानी लेकर आती है। छात्र या छात्राएं? छात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के ओ या ए के साथ बहुवचन लिखना है, मात्रा जोड़ के। जैसे गुड़िया तो गुड़ियों, दिन दिनों, बेटा बेटों, कविता कविताओं, कमरा कमरों, पुस्तक पुस्तकों, सड़कों सड़क, सड़क का बनेगा सड़कों, कलम का कलमें, दाल का दालों, कथा का कथाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रेखांकित शब्दों के वचन परिवर्तित करके आपको पुनः लिखने हैं। आपको ये केंद्र की सरकार ने शिक्षा में सुधारों को किया। क्या आएगा इसमें? केंद्र की सरकार ने शिक्षा में सुधार किया। भारतीय सेना अजेय है, तो क्या है? भारतीय सेनाएं अजेय है। सभी जन सुखी रहे ऐसे मेरे विचार है, क्या है? सभी जन सुखी रहे ऐसा मेरा विचार है। उसके बाद दीपावली के दीपक अंधेरा, दीपावली के दीपक अंधेरा दूर करता है, नहीं दूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्दांश आ के स्थान पर ए लगाकर निम्न शब्दों को पुनः लिखना आपको। कपड़ा का कपड़े, जूता का जूते, कमरा का कमरे, पपीता का पपीते, बस्ता का बस्ते, बेटा का बेटे, गोला का गोले, धोखा का धोखे, पैसा का पैसे, कंधा का कंधे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न शब्दों के अंत के आ के स्थान पर ए जोड़कर नए बहुवचन शब्द बनाइए। जैसे छात्रा तो छात्राएं, बाला बालाएं, शाला शालाएं, कविता कविताएं, माता माताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत शब्द बहुवचन में किस रूप में बदल जाते हैं? उदाहरण सहित बताने आपको। क्या आएगा बच्चों इसका? चाचा का, जैसे कुछ शब्द होते हैं जो बहुवचन के रूप बदल जाते हैं, जैसे चाचा, माता, दादा, बाबा आदि। पारिवारिक संबंधों वाले शब्द भांजा, भतीजा, साला आदि के बहुवचन रूप क्या होंगे? भांजा का भांजे, भतीजा का भतीजे, साला का साले। इस तरह से इसमें अपन परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे 2 शब्द लिखिए जो सदैव एक वचन में ही रहते, हमेशा माता और दादा हमेशा एक वचन में ही रहते। गण और वर्ग लगाकर बहुवचन के 2-2 शब्द बनाकर लिखने। जैसे भक्त के पीछे गण लगा देंगे तो क्या बनेगा? भक्तगण। अध्यापक के पीछे गण लगाएंगे तो अध्यापक गण। उसके बाद युवा के पीछे युवा वर्ग, कृषक वर्ग। इस तरह से इसमें परिवर्तन किया जाता है। ऊ और बड़े ऊ के स्थान पर ए लगाकर 2 स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। वस्तु का वस्तुएं, वधु का वधुएं। इस तरह बच्चों ये तो थे आपके बुक के क्वेश्चन आंसर जो अपन बुक में जो इसमें आंसर दे रखे हैं, लेकिन आपको फिर भी इसको अच्छे से पढ़ना और याद भी करना है साथ में आपको। अब कुछ मैं आपको बुक के अलावा कुछ क्वेश्चन भी दूंगी
जो आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। पहले आप इस चैप्टर को पढ़ोगे अच्छे से, फिर आप ये आंसर लिखोगे। जब तक आप चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तब तक इसके आंसर आप सही से नहीं लिख पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है आपको, उसके बाद ही इसके आंसर आपको ढूंढ के लिखना है। जैसे इसी के आगे 10 क्वेश्चन बन जाएगा, वचन किसे कहते हैं। तो आपको इसमें वचन की परिभाषा लिखनी है, पूरी उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है, मतलब उसका एग्जाम्पल भी देने, साथ में कम से कम 5 एग्जाम्पल होने चाहिए वचन के, और उसके बाद आपको उसकी परिभाषा लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। एक वचन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी है, और उसके भी 5 एग्जाम्पल आपको देने। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना। बहुवचन की आपको डेफिनेशन, परिभाषा लिखनी है, और उसके भी 5 एग्जाम्पल आपको देने हैं। ये क्वेश्चन तो हो गए। एक क्वेश्चन और, आपको 10 कोई भी एक वचन से बहुवचन में शब्द को परिवर्तित करना है। कोई भी आपको 10 शब्द लेने हैं जो एक वचन में हो, फिर उनका आपको बहुवचन बनाने हैं उन्हीं शब्दों का, तो उसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे और अच्छे से इसके आंसर लिखेंगे। अगर इस चैप्टर में मैंने पढ़ाया और इस क्वेश्चन आंसर में आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो बेटा, तो आप एक कॉपी में एक कॉपी बना दीजिए, उसमें अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप उसमें लिख लीजिए। जब अपनी क्लास चलेगी, स्कूल आओगे आप, तब आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आपको राइट डाउन करके रखनी है वो समस्या। जब आप स्कूल आओगे तो मैं तो सभी के लिए बोलती हूँ, सब जो भी जितने भी सब्जेक्ट है, आप सब में कोई भी प्रॉब्लम आती है अपने टीचर को आके पूछिए। एक बार छोड़ के 5 बार पूछिए, जब तक कि आपको समझ में नहीं आता आप पूछते रहे बार बार, और टीचर ज़रूर आपको बताएंगे। ऐसे कोई भी टीचर नहीं है जो अपने बच्चों को बताते नहीं है। बस ये है कि आप पूछोगे तभी हम बता पाएंगे, क्योंकि हमको नहीं पता होता आपको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सामने लेके आओगे तो हम उसका आंसर ज़रूर आपको देंगे। तो डरना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है और प्रॉब्लम को लिख के रखनी है आपको, ताकि वो याद रहे कि क्या पूछना है मुझे मैडम से इस चैप्टर में। तो पहले ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, तब आपके सामने ये सारी समस्या आएगी। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। काम को करते हैं तभी समस्या आती है, काम करते ही नहीं है तो समस्या भी नहीं आती है। तो आपको क्या है, आपको ये कि चैप्टर को पढ़ना है और समस्या, ज़्यादा से ज़्यादा समस्या ढूंढनी है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपको, तभी जाके आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। थैंक यू बच्चों।